व्हाट इज द गॉड? ईश्वर क्या छे? दूसरी प्रश्न, व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड? ईश्वर का स्वरूप क्या छे? तीसरी प्रश्न, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉड? ईश्वर का कर्मों क्या छे? और चौथी प्रश्न, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ गॉड फॉर अस? हमारे लिए ईश्वर का जरूरत क्या छे? When a man achieve the goal of human life, then and there he will be experienced that I am the divine power, divine energy, divine light. There is nothing except my presence. If there anything, all are in me, nothing is out of me. वेदांत में कहा, उपनिषद में कहा, उत्तिष्ठ तो जागृत प्राप्त वरा निबोधत खुरस्व धारा निशिता दुरत्या दुर्गोपतस्तद कवा वदंती। लाभ क्या होगा? जन्म मृत्यु इच्छाधीन हो जाएगी। 8 बार हार्ट अटैक मुझे ले जाने नहीं सका। लाइफ इज नॉट ओनली एम्प्टी ड्रीम, देयर इज मेनी स्वीट जैस्मिन्स, बट वी हैव टू गार्डनिंग प्रॉपर्ली टू गेट द स्मेल एंड एसेंस ऑफ जैस्मिन्स। Without the proper gardening, nobody will get the smell of jasmines and the sweetened fruits. Then I must advise everybody of the world, always try to gardening your life properly, try to get the bright and future life. देश प्रेम लेके ही मैं आजीवन चलते हैं, और फिर भी अतीत में छोटी उम्र में मैं भी गांधी के साथ ब्रिटिश क्विट इंडिया, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये भी किया है मीठा आंदोलन में, कॉन्टेस्ट ऑफ डिविजन। मूड मुड़ाने से हरि न मिले, हरि न मिले माला तिलक से, चंदन लिपने से हरि न मिले, हरि न मिले भेष भगवा से, हरि न मिले कुरुक्षेत्र कुंभ, गंगा सागर नहाने से, ढूंढ ले तीरथ फिर कर, हरि न मिलेगी हजारों तीर्थों से। दिन सर्वंत बोले प्यासी, हरि से मिलना चाहते हो तो देख ले तेरो तन मंदिर में, हरि विराज रे प्राण रूप से, प्राण 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 सोचते छे। बाबा गुरुनानक तो अभी हिमालय में है ना? हाँ, ये त्रेता युग में था, दापुर युग में था, अत्यारे छे हिमालय में, द्रोणगिरी में। तो कुछ भी देखकर जो अच्छा लगे स्वयं विचार करने देखो, मारा शब्द पर भरोसा मत करो, स्वयं 1000 बार लाखों बार परख करो। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, मैं झूठी कपटी धंधाबाज सारथी नहीं हूँ, मारा प्रधान संपदा मैं सहज सरल निष्कपट हूँ। कुछ भी हो, अभी तुम्हारा टाइम वापस जाने का टाइम हो गया, थोड़े दिन में मैं चले जाएगा अपना इच्छा से। जय गिरनारी मित्रों, सौराष्ट्र भूमि એ સિદ્ધ સંતોની ભૂમિ છે। આ ભૂમિ ઉપર ઘણા બધા સિદ્ધ સંતો થઈ ગયા, પણ હાલના આ વિડીયોમાં આપણે એક એવા સિદ્ધ મહાત્માના દર્શન કરવાના છીએ જેણે ભગવાનની વ્યાખ્યા કંઈક અલગ જ આપી આપણને। આપણે આંખો આખી ખુલી જાય કે કઈ રીતનું આ જ્ઞાન છે, એવો જ્ઞાનનો અદ્ભુતપૂર્વ ગંગા વહેવાની છે। તો સીટ બેલ્ટ બાંધીને બેસી જાઓ, તૈયાર થઈ જાઓ। હાલ આપણે છીએ અમરેલી જિલ્લાનું વડિયા ગામમાં, અને ત્યાંથી દક્ષિણ દિશાએ 1.5-2 કિલોમીટર દૂરી ઉપર આ મહાત્માની જગ્યા આવે છે, જે શ્રી ગુરુધામ તરીકે ઓળખાય છે। અને મહાત્માનું નામ છે સ્વામી સર્વાનંદજી। હિમાલયના મહાત્મા છે, નેપાળથી બને આખી ભારત ફરીને આ જગ્યા ઉપર સ્થિર થયા છે, અને એમની પાસેથી આપણે જગ્યાની માહિતી લેશું, સાથે એમનું અપાર જ્ઞાન લેશું। જગ્યામાં 2 મંદિર છે, એના દર્શન પછી કરતાં પહેલાં અમે એ મહાત્માના દર્શન કરવા અને એમની જ્ઞાનરૂપી વાણીના દર્શન કરવા અમે જઈ રહ્યા છીએ। આત્મા મહાત્મા જે કહેવાય, મહાત્માની કેટેગરીના એક સાધુ, એના આપણે દર્શન કરવા જગ્યાની અંદર। डे बाय डे डाउनवर्ड जाते हैं, चले जाए गुरु जाए गुरु जाए गुरु। वो तो कोई बात नहीं, उम्र प्रमाणे होता चलेगा, वो चिंता का नहीं। चिंता एकली रहते हैं और ये सब कुछ करना पड़े, शरीर से न हाल, मेहनत शरीर करना नहीं चाहते, तो क्या करे, करने का कुछ है नहीं। ये मेरे मित्र है और संत महात्मा के दर्शन के बहुत प्यासी है।
आपके दर्शन करने के लिए उसको बहुत लगी थी, तो मैंने आज सोचा तो हमारे भाग्य में थे तो दर्शन किया। आपके अमरेली से आ रहे हैं, नीरव भाई है। अच्छा, और थोड़ा शूटिंग ले तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम નથી, પરંતુ देखो મારા દર્શનથી કમ સે કમ સત્ય का સમાચાર અને પ્રેરણા મિલેगी। वही उद्देश्य अच्छा बोलो तो अनंत ब्रह्मांडમાં સત્ય વસ્તુ ક્યાં છે એ બોલો, તમે કોઈ જવાબ દો। अनंत ब्रह्मांडમાં સત્ય वस्तु एक જ છે जिनको वेद में ब्रह्मो कहा है। ब्रह्मो आत्मा अल्लाह खुदा गॉड वाहेगुरु साहब बरतरा कुछ भी बोलो, सब वस्तु एक જ છે। नजीकનો शब्द प्राण जो છે, प्राण जो છે तुम्हारा प्राण છે इसीलिए तो तुम आया। परंतु ये जो मारा दर्शन थी आ समाचार मिलेगी जे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पड़ो एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति सर्वं खल्लिदं ब्रह्म सर्वं ब्रह्ममयं जगत। और ब्रह्म क्या है? मैं 2018 नवंबर महीना में अहमदाबाद इवेंट में हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती था। एक दिन एक सीनियर डॉक्टर सवेरे विजिट में आया, तो डॉक्टर अभी ने मारा भगवा कपड़ा देखकर कहा आई डिड नॉट बिलीव द गॉड। तो हमारा आदत अनुसार डॉक्टर को कहा जे डॉक्टर आप बहुत भूल कहा है, मारा विनती आप कोई प्रश्नों को समाधान कर लेना, तो आपका मुंह से ऐसी शब्द निकलेगा नहीं। पहला प्रश्न व्हाट इज द गॉड? व्हाट इज द गॉड? ईश्वर क्या छे? ईश्वर क्या है? दूसरी प्रश्न व्हाट इज द इमेज ऑफ गॉड? ईश्वर का स्वरूप क्या छे? तीसरी प्रश्न व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉड? ईश्वर का कर्मों क्या छे? और चौथी प्रश्न व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ गॉड फॉर आस? हमारे लिए ईश्वर का जरूरत क्या छे? ये 4 प्रश्न आप समाधान कर लेना, तो आपका मुंह से ऐसी शब्द निकलेगा नहीं। ये सारे विश्व का मनुष्य को ये 4 प्रश्नों समाधान कर लेना चाहिए, ते पछी चले तो कभी पछताने की जरूरत होगा नहीं। सही बात है। ईश्वर क्या छे तमे विचार करो। ये मठ मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में जो छे नहीं ईश्वर, मैं एक छेल्ला अनुभव के लिखा है व्हेन ए मैन अचीव द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ then and there he will be experienced that I am the divine power, divine energy, divine light. There is nothing except my presence. If there anything, all are in me, nothing is out of me. કોઈ પોતપોતાના તન મંદિરમાં જોઈને પોતાના પ્રાણ સાથે જુડી હળી મળીને એક થઈ જાય, તત્કાલ दिखेगा ये अनंत ब्रह्मांड जो हम ब्रह्मास्मि, ये अनंत ब्रह्मांड मैं ही हूँ, मारा स्वरूप छे। मारा सिवाय ब्रह्मांड में बीजो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ छे तो मारा में छे, मन थी बहार नहीं। इसीलिए मारा दर्शन थी आ समाचार मिलेगी। पोताना दर्शन थी मनुष्यना जन्म जीवन सफल थाय। पोताना तन मंदिर में जोईने पोताना प्राण साथे जुड़ी हળી મળીને एक थई जाए, प्राण कृष्ण साथे जुड़ी हળી મળીને एक थई जाए, आत्माराम साथे जुड़ी हળી મળીને एक थई जाए, तो मनुष्यना जन्म जीवन सफल। जन्म मृत्यु इच्छाधीन। धर्म करने का यही कारण, जन्म मृत्यु को इच्छाधीन करने के लिए ही ये धर्म करने का जरूरत होती है। और ये जो प्राय 400 साल पहले जोगीराज श्यामाचरण राय महाशय कहा जे जेनी संतान नथी एनी संतान स्नेह किसे कहे खबर नथी। इसीलिए जेने ईश्वर का प्रत्यक्ष प्रकट अनुभव नहीं, इन ईश्वर के प्रति आग्रह होना, प्रेम होना, ईश्वर के प्रति प्यास होना, ये भी संभव नहीं। इसीलिए मैं जो 4 प्रश्न डॉक्टर को कहा व्हाट इज द गॉड, ईश्वर क्या छे, वो जानकारी पहले लेनी चाहिए। मैं लिखा डिवाइन एनर्जी, ईश्वर का बारे में लिखा डिवाइन एनर्जी माने ईश्वरीय शक्ति, और एक्चुअली ये कॉस्मिक एनर्जी
एक ज वस्तु एनर्जी शक्ति पावर जिनको नजीकનો શબ્દ પ્રાણ જો છે ये कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड शक्ति तुम्हारा जन्म भी हुआ नहीं मरण भी होगा नहीं कारण तुम शरीर नहीं शरीर रूप घर में रहने वाला आत्मा जो छो प्राण छो सही बात है। तो ट्राई टू स्टे डिजॉल्विंग विद द कॉस्मिक एनर्जी आ जो उपाय छे एक मैं दो उपाय वर्तमान का लिखा जे एक होता है कि जे ज्योति मुक्ति मिच्छसी चेता विषयान विषवत्व जो विषय की चक्षु को नासिका त्वचा जीवा ये पंचो विषय को कर्म शून्य करी दियो तो हम ब्रह्मास्मि हो जाएगी जीवन सफल हो जाएगी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी जन्म मृत्यु इच्छाधीन हो जाएगी। और दूसरी प्रश्न वही ट्राई स्टे डिजॉल्विंग विद द कॉस्मिक एनर्जी ये अनंत ब्रह्मांड शक्ति के साथ जुड़ी हड़ी मड़ीने स्थित हो जाओ। ये अनंत ब्रह्मांड एक प्रकाश सागर जहाँ एक तल रखने की जगह है ही नहीं ये शक्ति पावर एनर्जी है ही नहीं प्रकाश सागर एक तो मैं स्वयं छू। मैं 1994 95 98 ऐसे कुंभ मेले पर मेरा अनेक लड़ाई हो गया संतों के साथ सब कहते हैं ये ब्रह्म को आत्मा को दिखाई नहीं जाता। बोले कौन बोले दिखाई नहीं जाता मैं दिखा देगा। ये आत्मा कोई हाथ पग वाला माथा वाला शरीर नहीं अनंत ब्रह्मांड व्याप्त होकर एनर्जी सागर शक्ति सागर यानी स्वरूप क्या है ना प्रकाश सागर वो तीनों चोक से ज्ञान चोक से और स्थूल दो चोक से आँख से दिखाई पड़े तो कौन बोले दिखाई पड़े नहीं तो वो शक्ति ही सत्य वही आत्मा ब्रह्म अल्लाह खुदा गॉड कुछ भी बोलो वस्तु एक है नजीक शब्द प्राण जो है तो उनके साथ जुड़ी हड़ी मड़ी ने एक थोई जाने का प्रयत्न करो तो जीवन सफल। बीजो सब धंधाबाजी छे दुनिया भर के धर्म को निमित्त करके धंधाबाजी चलता है परंतु धर्म धंधाबाजी के लिए नहीं पोताना स्वार्थ माटे नहीं बीजोना कल्याण माटे जगत कल्याण माटे आप विचार करके ये करो परंतु इसके लिए पोताना प्रयत्न से एक जीवन में प्राप्त करना कठिन। मुनि ऋषि का जीवन को 4 भाग करके बीता ब्रह्मचर्य गारस्थ वानप्रस्थ सन्यास परंतु तो इसी जीवन में मिल जाएगी परंतु वो भी कठिन बधाई मटे सहज नहीं। और इसीलिए वेदांत में कहा उपनिषद में कहा उत्तिष्ठ तो जागृत प्राप्त वरा निबोध तो खुरस्व धारा सीता दुरत्या दुर्गोपतस्तद कहा वदंती उठो जागो परमात्मा की कृपा से दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है ऐसी दुर्लभ जन्म प्राप्त होकर इसको अवहेला में खोना नहीं जल्दी से जल्दी जाओ किसी अनुभवी महात्मा के पास जाके प्रणाम करो समर्पण करो प्रणिपात करो समर्पण करो सेवा करो और प्रश्न करो। ये कहा संत मंडली में लड़ाई हो जाते संत मंडली में कहते उन्होंने कृपा करके बताएगा और मैं कहा कृपा बचाने से नहीं होगा उन्होंने कृपा करके प्रकट रूप से प्रत्यक्ष रूप से परमात्मा के साथ परमात्मा के प्रकाश के साथ जोड़ देगा जीवन को प्रकाशित कर देगा। तो शिष्य का ड्यूटी दौड़ दिवस अपना प्राण के साथ जुड़ी हड़ी मड़ी ने दिखता चले हूँ प्रकाश स्वरूप छू आत्मा जो छू प्राण छू। तो ऐसी दिन दिन मन का शांतता शरीर निरोग होगा मन का शांतता आएगी एक दिन पूर्ण शांत हो जाए तो समाधि दशा प्राप्त हो जाएगी और लाभ क्या होगा जन्म मृत्यु इच्छाधीन हो जाएगी। 8 बार हार्ट अटैक मुझे ले जाने नहीं सका परंतु कारण कि जब आते हैं हार्ट अटैक का प्रधान कारण मुझे मैं चिंता करके ये किया एंग्जाइटी एक्साइटमेंट एंड डीप थिंकिंग ये 3 प्रधान कारण बाकी साइड कारण अनेक थे परंतु जब आती है मुझे खबर पड़ी जाए और
आज मैं ये शरीर नहीं, शरीर रूप घर में रहने वाला हूँ। ये हो शरीर घर में रहने वाले आत्मा जो छू। देखो एक बात छे, मैं प्रमाण कर देते आ बात को, आत्मा ने ओळख्या बिना रे लक्षोराशि नहीं तो मटे रे। सही बात है। शरीर तो मटी जाए, शमशान चले जाए, तो लक्षोराशि कौन फरे? आत्मा आत्मा प्राण 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 प्राण। तो हूँ प्राण जो छू, शरीर नहीं। शरीर नाशवान छे, आज छे काल रहेगा नहीं, परंतु मैं सृष्टि का पहले था, अत्यारे छू, अनंत काल शुद्ध रहेगा। मैं हूँ, ये तुम हो, ये ब्रह्मांड सब यही है। और कस्मिक एनर्जी के अंडर में सब छे। डूबीने देखो कि अनंत ब्रह्मांड एक छे, और बाहर देखो तो जुदू जुदू। बाहर देखा मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ये कारण ब्रह्म अविनाशी और जगत दृश्यमान जगत विनाशी, आ कारण से मिथ्या कहा है। परंतु जगत को छोड़कर कोई जी नहीं सकता। इसीलिए मैं विद्यार्थी को विशेष गृहस्थी तथा विशेष करके विद्यार्थियों को प्रेरणा अब्बा मटे एक बात लिखा है, लाइफ इज नॉट ओनली एम्प्टी ड्रीम, देयर इज मेनी स्वीट jasmines, but we have to gardening properly to get the smell and essence of jasmines. Without the proper gardening, nobody will get the smell of jasmines and the sweetened fruits. Then I must advise everybody of the world, always try to gardening your life properly, try to get the bright and future life. जीवन एक सपना ही सपना नहीं। जीवन में कितना फूलों का खुशबू, फलों का मिष्टता, सुख शांति आनंद छे, परंतु जीवन रूप बगीचो थी, इसको एक बगीचे मानो। जीवन रूप बगीचो थी, फूलों का खुशबू, फलों का मिष्टता, सुख शांति आनंद प्राप्त करवा माटे जीवन रूप बगीचे को तो सुंदर बनाना पड़े। सुंदर बनाए तो सुंदर बने, सुंदर बने तो सुंदरता मिले। तो मैं विश्व मनुष्य को यही उपदेश करेगा, पहले अपना अपना जीवन रूप बगीचे को सुंदर बनाओ और उज्जवल से उज्जवल जीवन प्राप्त करो। देखो मैं तो बोलता ही चलता है, आजीवन छोटी उम्र से बिजोना तथा जगत कल्याण माटे मैं पुस्तक लिखते चलता है और सत्संग करते चलता है। मारा 5 भाषा पर पुस्तक है, बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, हिंदी और गुजराती, परंतु एक भी मिला नहीं जे अपना जीवन में उतार कर ये सत्य को उतर कर इसका प्रचार प्रतिष्ठा प्रवाह का धारा चालू रखे। ऐसा कोई प्यासा आया नहीं। मैं बहुत प्रयत्न किया, परंतु क्या करे। और मारा आज शरीर हमारा पास इतने विद्या था, लेने वाला मिला नहीं। हाँ, तो कुछ भी अनेक ये किया ना। पर मैं देखो 2018 में अगस्त महीना में प्रचार कर दिया जे 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ही होगा। सही बात है। आज 2019 31 मार्च 31 मार्च व्हाट्सएप में दे दिया जे ये कोई रुकने नहीं सकेगा, नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री होगा। गुजरात का हमारा गुजरात का इलेक्शन जो गया, मैं कुछ दिन पहले डिक्लेरेशन कर दिया जो एब्सोल्यूट मेजोरिटी साथ भाजपा सरकार बनेगा। और 13/11/2022 तारीख देके अपना नाम सही करके व्हाट्सएप में दे दिया जे कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, कोई रुकने नहीं सकेगा। ये हमारा गुजरात में भारत सरकार या बीजेपी सरकार ही बनेगा। और तो मैं आज सुधी हमारा शब्दों का भी निष्फल नहीं हुआ, आज भी वे हुआ नहीं। ईश्वर मेरा शब्द निष्फल नहीं किया, कारण देश प्रेम लेके ही मैं आजीवन चलते हैं। और फिर भी अतीत में छोटी उम्र में मैं भी गांधी के साथ ब्रिटिश क्विट इंडिया, अंग्रेज भारत छोड़ो, ये भी किया है मीठा आंदोलन में, कंटा सब डिवीजन में, मिदनापुर। अच्छा कुछ भी हमारा देखो मैं पहले मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन किया, अप्रोक्सीमेटली 3 साल पछी मुझे उधर से ये हेवी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया
में भेज दिया। उधर मैं फाउंड्री प्लानिंग का सर्विस करते थे, तो घना वर्षों સુધી किया। फिर ड्यू टू थर्स्टी ऑफ डिवाइन एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, आई सबमिटेड वॉलंटियर रेजिग्नेशन इन द मीन टाइम एंड गिव अप एवरीथिंग, फ्लेड अवे। मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म प्राप्त हुआ है, मुख्य उपाध्याय कुल में, एवं ये थर्स्टी के ईश्वरीय प्यास के कारण मैं बीच में छोड़ीने पूरा सारी संपदा खाली हाथ निकाला है। अभी तो ये भूमि पर 30 वर्षों मैं बिजोना कल्याण मटे हार्दिक प्रयत्न करते हैं। मोटा में क्या बोले पटपटा उठाकर फेना उठाकर करते हैं, परंतु कोई सत्य रास्ते पर चलने के लिए ये एक भी पैसा मिला नहीं। सब मनोरंजन नाच बंचों के प्रति दौड़ते हैं, इसीलिए अब मेरा दुख रह गया, बीजो कुछ भी ना थी। अच्छा, जय गुरु ईश्वर। अब मैं ये करते, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी ऑफ द वर्ल्ड। अब विश्व का ईश्वर कल्याण करते चले, सबको यही कहते हैं। हाँ, तो बोलो। और एनी क्वेश्चन अबाउट द ईश्वरीय विषय पर कोई प्रश्न? कोई प्रश्न करो તમારે? नहीं अब ये बापू आपने गुरु परंपरा विषय जनाओ तो। गुरु परंपरा का गुरु परंपरा का अच्छा, ये गुजराती पुस्तक ही है। मैं गुरु परंपरा का मारा, अच्छा ये भी गुजराती, ये हिंदी। मूड मुड़ाने से हरि न मिले, हरि न मिले माला तिलक से, चंदन लिपने से हरि न मिले, हरि न मिले भेद भगवा से, हरि न मिले कुरुक्षेत्र कुंभ, गंगा गंगा सागर नहाने से, ढूंढ ले तीरथ तीरथ फिर कर, हरि न मिलेगी हजारों तीर्थों से। दिन सर्वंद बोले प्यासी, हरि से मिलना चाहते हो तो देख ले तेरो तन मंदिर में, हरि विराज रे प्राण रूप से। प्राण 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 सत्य छे, प्राण से मरो जीवन सफल। बाहर फिरो, निश्चित जन्म मृत्यु का आवर्तन में घूमना फिरना पड़ेगा। इसी जीवन में हम ब्रह्म में अनुभव कर सके तो जीवन सफल, और यदि अनुभव ना कर सके राजकुल ऋषिकुल में जन्म होगा। जो थोड़ा बाकी रहेगी वो पूर्ण करके वो दूसरी जीवन में जन्म में निश्चित मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय। चलो बाबा जी महाराज, जगरिया श्यामाचरण महाशय, युक्तेश्वर गिरी जी महाराज, स्वामी सच्चिदानंद, ब्रह्मचारी अनंद जी, और ये मैं दिनाती दिन सर्वानंद। बाबा गुरुनानक तो अभी हिमालय में है ना? हाँ, ये त्रेता युग में था, दापुर युग में था, अत्यारे 6 हिमालय में द्रोणगिरी में 6 बहुत आदमी इनके साथ भेंट करके आया है। पहले रानी क्षेत्र में था, रानी क्षेत्र में था, विश्व का सांबादिक सब हैरान करते थे, तो घना वर्षों पहले द्रोणगिरी में चला गया। करने के बाद ये बात लिखाई होगी, तत्व ज्ञान पूरा चारों वेद में क्या लिखा है, उपनिषद में क्या लिखा, लेकिन आखिर में क्या करना पड़ेगा? पहले से सब प्रचार कर दिए थे, मैं सबको हमारा खबर पड़ी जाए। ये देखो ना, तुम उसमें लिखा नहीं, हमारे जन्म मृत्यु के आवर्तन ही दुख की प्रधान कारण है। इसलिए ये जन्म मृत्यु के आवर्तन में कायम छुटकारा प्राप्त होने के लिए ही ईश्वर की जरूरत है। डूबी ने देखो तो एक, और भासता हुआ बाहर देखो तो अनेक। अतः डूबी जाओ और सफलता प्राप्त कर लो। ये भोगियों के लिए सेवा से आगे धर्म नहीं है, और सहायता से आगे कर्म नहीं है। आना जाना दुनिया की रीत है, कोई आवे तो सब आनंद मचावे, और कोई जावे तो सब दुखी दुख में भासता जाए, पर थोड़े दिन बाद ही सब उसे भूल जावे। भोग का प्रकृति सुख दुख तथा लाभ नुकसान भोगते जाना, और त्याग का प्रकृति सुख दुख
और लाभ नुकसान को सम करके सतत संतोष में रहना यह संतोष मनाते जाना। दुनिया में नाम यश प्राप्त करके निशानी रखना यादी रखना चाहो तो थोड़ा धीरज साथे मेहनत उठाकर आत्मतत्व आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करके जगत के सेवा में परोस करते चलो। मोह ही बंधन है, आज सिवाय कुछ भी बंधन का है ही नहीं। शांति चाहो तो सब प्रकार से संपूर्ण शांत हो जाओ तो शांति मिल जावे। मुक्ति मोक्ष चाहो तो सब प्रकार से ही संपूर्ण रूप से असंग हो जाओ। अगर पार्थिव सुखी काम हो तो जागृत और शुद्ध विवेक के द्वारा विचार करके निर्णय लेकर दृढ़ता के साथ संपूर्ण रूप से न्याय सत्य और पवित्र प्रेम की प्रवाह में बही जाओ। प्रकृति की आकर्षण ही अनंत के साथ मिलने की बाधा स्वरूप है। जो प्रकृति के आकर्षण को उल्लंघन कर जाते हैं यह कर सकते हैं केवल वही अनंत के साथ मिलकर अनंत स्वरूप होकर जन्म मृत्यु के आवर्तन को रोक सकता या इच्छाधीन कर सकता। जन्मते समय साथ कौन आया और क्या लाया और जाते हुए वक्त साथ कौन जाएगा और क्या जाएगी, विचार करता हुआ चलो तो तुम्हारा कर्मधारा परिवर्तित तो होकर मुक्ति स्वाभाविक है। जिंदगी का दैर्घ्य लेंथ ऑफ लंबाई अति अल्प मानो लेंथ ऑफ स्पैन अर्थात मात्र 1 बिघत अर्थात 9 इंची। तो इसको दुरुपयोग किए बिना सदुपयोग करो। भोग में लाभ क्या मिलता है और त्याग में लाभ क्या मिलता है या ये विचार कर लाभकारी को पकड़ चलो। शांति मुक्ति तथा मोक्ष प्राप्त करने की महान सहजतम 2 उपाय पंच विषय शास्त्रीय को संपूर्ण निष्क्रिय कर दो, अर्थात पंच विषय को अर्थात चक्षु को नासिका तथा जिह्वा अपना अपना कर्म से निवृत्त कर दो। कस्मिक 2 नंबर कस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड शक्ति जो अखंड अनंत व्यापी एक प्रकाश सागर रूप में विराजित है। उस शक्ति स्वरूप प्रकाश सागर के साथ जुड़कर स्थित हो जाओ या उस प्रकाश सागर में अपने को खो डालो या लीन कर दो। 2 दिन बाद तो भला बुरा भोग त्याग आदि सब का सब माटी में ही मिल जाएगी। तो निश्चित है अनिश्चित है। तो आज ही त्याग देने का बाधा क्या है? आज त्याग दोगे तो जीवन सफल, नहीं तो जन्म मरण का आवर्तन तथा दुख की प्राप्ति के साथ जलन ही जलन। शिव नहीं शिवत्व प्राप्त करो और अनुभव करो एवं देखो स्थित आनंद रूपो शिवहं शिवहं। जो जीते हुए किसी को कुछ दे नहीं पाया वो मरने के बाद कौन किसको क्या देगा? तो कुछ भी अभी रखो। वो मैं थोड़ा ये सब लिखता चलता। मैं अनेक लिखा है, मारा अनेक पुस्तक छे। ये मारा 5 भाषा पर अनेक पुस्तक छे। पर अच्छा इसमें 5 भाषा पर पुस्तक छे। पर इसलिए मारा अभी उम्र प्रमाणे लिखना बंदा थोड़ा याद शक्ति घटी गया, भीषण आखिरी शक्ति घटी गया। इसलिए मैं लिखना बंद कर देना है। मारा एक ही नेशा लिखने का, वो लिखना बंद कर देना पड़ेगा। तो देखो ना 5 भाषा पर कितने पुस्तक छे। आज सिवाय अनेक डायरी लिखी पड़ा है, पुस्तक बनाया नहीं और बनाएगा भी नहीं। कारण मारा बेकार खर्चा करके या मेहनत उठा के पुस्तक बनाते हैं और कोई अपना जीवन में उतारने की प्रयत्न करते नहीं। इसीलिए पुस्तक बनाया नहीं, सब डायरी लिखी उठा के रख लिया पड़ा है। अच्छा, और लिखना भी
अभी बंद कर देना पड़ेगी, कारण हमारा एक ही नेशा है लिखने का, छोटी उम्र से लिखने का। परंतु स्वभाव ना जाए मोले, मनुष्य मरी जाते हैं, स्वभाव जाते नहीं। तो हमारा जो है लिखने का नेशा, वो अभी भी थोड़ा बहुत कभी कभी लिख लेते, परंतु पुस्तक बनाने योग्य नहीं, वो बंद कर दिया। अच्छा, कुछ भी हो બાપુ આ પુસ્તક ક્યાં મળે કોઈને आश्रम में ही અહીંયા જ મળશે ને? और हमारा पुस्तक मैं चैलेंज करते हैं, विश्व को चैलेंज करते हैं। ऐसी पुस्तक विश्व में मिलेगा नहीं, ऑल ओवर इंडिया ढूंढो मिलेगा नहीं। हमारा पुस्तक में मनोरंजन ही नहीं है, हमारा पुस्तक में तत्व से भरेला छे। और ये से विश्व का जो वेद विहित विश्व शास्त्र जो कहा सार वस्तु, वो सबसे भरेला छे। इसीलिए ऐसी पुस्तक सारे भारत ढूंढो मिलेगा नहीं, कारण ये तत्व अनेक गोपनीय। और 2 पुस्तक छापने दिया है, एक गीता भाष्य, गीता की ओरिजिनल शब्द अर्थ, श्लोक का अर्थ, ये, और एक स्वामी सर्वानंद की अमृत धारा। ये 2 पुस्तक छापने दिया है, 10-15 दिन में आ जाएगी। प्रगति हो गया अनेक, 4 बार प्रूफ देख कर भेजा है, हो जाएगी। तो हमारा छेल्ला पुस्तक, तो कुछ भी हो देखकर जो अच्छा लगे स्वयं विचार करने। देखो, हमारा शब्द पर भरोसा मत करो, स्वयं 1000 बार लाखों बार परख करो। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ, मैं झूठी कपटी धंधाबाज स्वार्थी नहीं हूँ। हमारा प्रधान संपदा मैं सहज सरल निष्कपट हूँ। तो इसीलिए सबको कहता है कुछ अलंकार पहनो। कैसे अलंकार? दिखाने वाले नहीं, सहजता, सरलता, निष्कपटता, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, कुछ ग्रहण नहीं करना, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान इत्यादि ये सब अलंकार। ये सब अलंकार से अपने को अलंकृत करो तो एनलाइटेड हो जाएगी। एनलाइटेड हो जाएगी शरीर। तुम्हारा शरीर थी इसका रे विच्छुरित तो होता चलेगा, विश्व तुम्हारे पास सिर झुका लेगा। मैं निश्चित बुद्धि के साथ कहता है और विनती करते हैं जे तुम्हें कृपा करके जरा से प्रयत्न करीने आ सत्य को विश्व में प्रचार प्रतिष्ठा प्रवाह का धारा चालू रखो। पहले पोताना कल्याण करो, बाद में जगत कल्याण में इसको नियोजित करो। हमारा विनती छे। ईश्वर मंगलमय। जय भारत। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस एवरीबॉडी ऑफ द वर्ल्ड। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु। मैं एज पर मेडिकल साइंस रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, फर्स्ट अटैक में इलाज मिले तो ज़्यादा बचे, दूसरी अटैक में इलाज मिले तो कोक बचे, तीसरे अटैक में आज सुधी एक भी बचा नहीं। जब मैं केंद्रीय सरकार का विजय कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में फाउंड्री प्लानिंग का सर्विस करते थे, उस समय पर हमारा बहुत प्रेशर क्रिएट किया जनरल मैनेजर। इसीलिए हमारा 5 बार हार्ट अटैक हुआ है। उधर मेडिकल बोर्ड बैठाया था हॉस्पिटल में, परंतु इसका कोई समाधान करने नहीं सका। मुझे बोर्ड में ले गया, मुझे प्रश्न किया, मिस्टर मुखर्जी यू मे काइंडली एक्सप्लेन हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो मैं कहा जब अटैक आते हैं मैंने खबर पड़ी जाए, मैं शरीर थी जुदू हो जाए। तो जब महाराज का प्यादा कि शरीर को ले जाएगा, इसलिए मुझे ले जाने नहीं सका। और 2018 नवंबर महीना में आश्रम में एक दिन सवारे 10:30 बजे, एक दिन रात 2 बजे 2 अटैक आया। तीसरे अटैक सुरेंद्रगढ़ मामलतदार हेमुल का घर में तीसरे अटैक आया। कोमा अवस्था में यूएन मेहता हार्ट हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया अहमदाबाद, एवं 4 दिन पछी कोमा काटा है इत्यादि। ये तुम्हें भी ऐसी प्रयत्न करीने ऐसी प्राप्त करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम्हें खाओ तो तुम्हारा पेट भरेगी, मारा नहीं व बीजो किसी का नहीं। इसीलिए सब अपना अपना प्रयत्न करीने अपना अपना जीवन में आ सत्य को इम्प्लीमेंट करो, काम में लगाओ और लाभ उठाओ। प्राण सत्य प्राण के साथ मिलो, पोताना तन मंदिर में जोईने पोताना प्राण के साथ मिलने का प्रयत्न करो। वही धर्म है, वही श्रेष्ठ उपाय है जीवन सफल करने का। ये बाहर तालियां गान मनोरंजन से अपने मत भूलो, स्वयं विचारवंत हो जाओ। जागृत हो, शुद्ध विवेक द्वारा विचार करके चलो, जिंदगी में कभी पछताने की जरूरत होगा नहीं।
और यदि निर्विचार चलो तो मैं अभी कही देते, लाखों बार कहेगा, एक दिन न एक दिन पछताना ही पड़ेगा। और जब पछताना ना पड़े इसके लिए अभी जागृत हो जाओ, शुद्ध विवेक द्वारा विचार करता हुआ चलो। पार्थिव कर्म सब करो कर्तव्य भाव थी, और साथ में पारमार्थिक कर्म करो परम कर्तव्य भाव थी। तो इसी जीवन में पार्थिव जीवन सफल, पारमार्थिक जीवन सफल हो जाएगी। अब पौराणिक मुनि ऋषि कही गया जीवन को 4 भाग करके बिताओ, ब्रह्मचर्य, गारहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, आज चतुराश्रम पालन करो, तो इसी जीवन में शांति मुक्ति मोक्ष प्राप्त होकर मनुष्य जन्म जीवन सफल कर सकता। आज वो उपाय छे, बीजो कोई उपाय है ही नहीं। दिखाने वाली कर्मो वो तुम्हें जन्म मृत्यु का आवर्तन से रुकने नहीं सकता। सीमित कभी तुम्हें असीमता में ले जाने नहीं सकेगा। जो स्वयं मरने वाला तुम्हें अमरता दे नहीं सकता। जो स्वयं नाशवंत हो तुम्हें अविनाशी बनाने नहीं सकता। तुम स्वयं अविनाशी असीम अनंत स्वरूप विचार करके पोताना साथे मिलने की प्रयत्न करो। आज तुम्हारे प्रति मेरा निर्देश बोलो, विनती बोलो, कुछ भी बोलो, जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। तो उधर क्या बोले समतल का तो हिमालय का ठंडा सहन होते नहीं, इसलिए फिर देवप्रयाग छोड़कर हिमालय समतल में निकाल आया। हाँ, निकाल आया, फिर अनेक जगह घूम फिर कर अनेक जगह रह करके ये बढ़िया आया। इधर सब मुझे रुका है। कुछ भी हो, पर 30 साल हो गया और मैं क्या बोले पास में पैसा है नहीं, तो ऑटोमेटिक मुझे परंतु करना भी पड़ेगा। इसीलिए मैं मेहनत उठे के त्रिकाम पाउडर तगड़ा लेकर ये रात भर दिन भर सब सेवा सहायता करने कड़िया ये सब काम करने जाए। रात भर मैं ऊपर में ये ईंटू रेती सब उठाया, तो वो हमारा शरीर में इफेक्ट हो गया। तगड़ा उठाए तो कमर में बल लगे, तो कमर टेढ़ी थी गया। तो कुछ भी हो, अभी तुम्हारा टाइम वापस जाने का टाइम हो गया। थोड़े दिन में मैं ही चले जाएगा अपना इच्छा से। उम्र तो अभी होगी ना बाबू, कितनी उम्र है आपकी? 85 अभी उम्र है 85। तो ये इस उम्र में जोगी का शरीर बिगाड़ते नहीं, परंतु मैं आश्रम खड़ा करने के लिए इतना अमानुषिक मेहनत अमानुषिक मेहनत उठाया। कारण थी हमारा शरीर बिगाड़ गया। अच्छा कुछ भी हो, मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बैठो, मुंह मीठा कर दे। मुंह मीठा करने वो नहीं, वो तो अच्छा वो भी रहे। 1 मिनट आते रखो। जब प्राणी था नहीं वो समय धरती का टेम्परेचर था 5 समथिंग -5 टेम्परेचर था। ये तृतीय विश्व युद्ध आणविक युद्ध यदि हो तो आणविक युद्ध का ये जो रेडियंस वो सूर्य को ढक लेगा, रश्मि आएगा नहीं, अंधेरा हो जाएगी। 7 पॉइंट समथिंग मैंने प्राय -8 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगी। हो सकता ये प्राणी निश्चिंत हो जाए, निश्चेष हो जाएगी। प्राणी धरती फिर सृष्टि का पहले का स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये आणविक युद्ध हो तो शुद्ध रशिया में आणविक है नहीं, भारत में भी 6। भारत में आणविक पावर हमारा जन्मभूमि का 26 किलोमीटर दूर में वो आणविक पावर तैयारी कारखाना अंडरग्राउंड छे। पावर सिस्टम कारण बोल्डर स्टोन से ज़्यादा पावर मिले और बोल्डर स्टोन बेंगुल में उपलब्ध और उधर सब ये होता है मैंने खबर से। अच्छा तो विश्व का ये स्थिति हो जाएगी। इसलिए अच्छा द्वितीय विश्व युद्ध समय ये कहानी टीवी में दिखाया छापा पर दिया। हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका बॉम्बिंग किया था, तो बॉम्बिंग किया था उधर सब जलते हैं। एक आदमी बीच में बैठा है। जब ये रेडियंस शांत हुआ है तो सांबादिक उसके पूछा जे आप
कैसे जिंदा रहेगा, कैसे बैठा है। बोले ये बॉम्बिंग हुआ, ये हुआ। बोले मैंने तो खबर नहीं। बोले तो आपका अनुभव क्या? बोले मैं तो इतना मालूम हुआ है जो हमारा चारों बाजू कोई बर्फ का वाल बनाकर खड़ा करके रखा है, मैं इतना ही अनुभव किया है और मैं जानते नहीं। तो इसका अर्थ युक्त होकर कॉस्मिक एनर्जी के साथ जुड़कर बैठा था। तुम्हें सब भी प्रयत्न करो, तुम्हें सभी प्रयत्न करो, जीवन सफल होगा। पार्थिव जीवन, पारमार्थिक जीवन सफल होगा। विश्व को कुछ देकर जाओ। तो हाँ, मनुष्य का भाव मैं विश्व में नाम रखने जाए, निशानी रखने जाए, ये तो होना स्वाभाविक, प्राणी कुल का ही यही इच्छा है। तो प्रयत्न करो, अपना जीवन में उतरने के प्रयत्न करो, अनुभव लेता चलो और अपने ये विश्व को दान करता चलो, विश्व का सेवा में अपने को नियोजित करो, तो जीवन में सफलता। हमारा विनती, निर्देश अपना निशानी रखने का। आने वाला को तो जाना पड़ेगी। केवल जन्म लिया, ये कोई पण उपाय थी, जिंदगी पार करने चला गया, हूँ काम का जिंदगी में निशानी जो रहे तब तो मैं जो पुस्तक लिखा वो भी हमारा वही कार्य उद्देश्य, जो निशानी रहेगी जगत का कल्याण होगा, आ मटे लिखा है। अभी जो कुछ भी न थी। और थोड़ा पहले ही कहा जे तुम्हें जे मुंड मुड़ने से हरि न मिले, हरि न मिले माला तिलक से, चंदन लेपने से हरि न मिले, हरि न मिले भेष भगवा से, हरि न मिले कुरुक्षेत्र कुंभ, गंगा सागर नहाने से, ढूंढ तीर्थ फिर कर हरि न मिलेगी हजारों तीर्थ से। दिन सर्वानंद बोले रे प्यासी, हरि से मिलना चाहते हो तो देख ले तेरो तन मंदिर माँ, देख ले तेरो तन मंदिर माँ, हरि विराज रे प्राण रूप से। प्राण 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 से मिलने का प्रयत्न करो। बाहर का जब प्राण से मिल सकोगे, देखोगे सर्वम खंडितम ब्रह्म, सब ब्रह्म ही ब्रह्म, ये जड़ नाम के कुछ है नहीं, सब चेतन 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 सागर हो जाएगी। वो दशा प्राप्त करने की प्रयत्न करो। हमारा निर्देश तथा विनती, तो तुम्हारा ही लाभ होगा और जगत का भी लाभ होगा। जगत में तुम जगत को कुछ दे जा सको तो जगत का लाभ होगा। जय गुरु, जय गुरु। બાપુને તમે ઉંમર જોઈ શકો છો, કેવા સિદ્ધ મહાત્માના આપણે દર્શન કરીએ। બહારનું તો ક્યારેક તમને બતાવીશ ત્યારે, બાકી અત્યારે આ મહાત્માના તમે દર્શન કરી રહ્યા છો। આ જગ્યાનું લોકેશન હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ। કઈ જગ્યા છે બાપુ? આ છે વડિયા। હા, વડિયા સુરુ નદીના કાંઠે। હા બાપુ તમે જોઈ શકો છો, સુરુ નદીના કાંઠે સત્સંગ આશ્રમ सन्यासी सर्वानंद बापू। कार्ड देखो, एक साइड इंग्लिश से एक साइड हिंदी से। सत्संग सन्यासी सर्वानंद वो कार्ड ले जाना, वो कार्ड કાર્ડ હું લાગશે તો આની ડિટેલ હું ડિસ્ક્રિપ્શનમાં મૂકી દઈશ, જેનાથી તમને આઈડિયા આવે। આ બાપુનું કાર્ડ છે। लाओ। स्वामी सर्वानंद बापू, श्री गुरुधाम योगदास सत्संग आश्रम, स्वामी सर्वानंद सेवा आश्रम, वडिया, जिला अमरेली, सौराष्ट्र, गुजरात। આ બાપુનો આશ્રમ અહીં આવેલ છે। દિવ્ય આત્મા છે અને દર્શનિક લાયક બાપુ છે। તત્વ વિશે બાપુ ખૂબ જ્ઞાન આપે છે। આ સમયમાં તત્વ વિશે જાણનાર હસ્તીઓમાં બાપુ એક ગણનાપાત્ર હસ્તી અને બહુ જ અતિ દુર્લભ હસ્તી છે। જવાની ડેટ ફિક્સ કરી નાખી બાપુએ। આ બાપુએ પોતાના જીવનમાં 8-7 એટક આવેલા છે। પોતાને મૃત્યુ પોતે રોકેલું છે યોગના માધ્યમથી। એટલે બાપુનું કહેવાનું એવું છે કે તમે પણ તમારો જો યોગ એ રીતનો શરીરમાં ભજનથી રાખી શકો, આત્માના તત્વને જાણી જો, તો મૃત્યુ પણ તમારું હટી જાય છે। અને પોતાના જવા માટે બાપુએ પોતાની તારીખ પણ જાહેર કરેલી છે, બુકમાં લખીને મૂકી આપેલ છે। બાપુએ પોતાના અનુભવથી, પોતાના અભ્યાસથી જે ઉપનિષદ, 18 પુરાણ, 4 વેદ, ગીતાજી, આ બધા ધર્મ ગ્રંથોમાંથી જે સાર ઉતારી અને બહુ અતિ દુર્લભ પુસ્તકો લખેલ છે 5 ભાષામાં। એમાં ગુજરાતી ભાષામાં પણ લખેલ છે, ઇંગ્લિશ ભાષા, સંસ્કૃત ભાષા અને હિન્દી ભાષા અને બેંગોલી ભાષામાં હિન્દી
અને આ બધી બુક તમારે જોતી હોય તો આશ્રમમાં આ જે એડ્રેસ નીચે લખી દઈશ એનાથી તમારે આશ્રમમાંથી તમે આ બુક જે કઈ બુક જોતી હોય તો આશ્રમ પરથી મળી શકે છે બધી બુકો. વાહ વાહ બધી બુક જે છે એ બધી પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે આ સમયમાં આ કળિયુગના યુગમાં પોતાના આત્મકલ્યાણ માટેની બહુ ઉપયોગી બુક છે. વાહ બહુ અતિ દુર્લભ બુકો છે. જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ જય ગુરુદેવ. ઈશ્વર મંગળમય કૃપા પ્રદાન નારાયણ ગુરુ. જય ગુરુ જય ગુરુ જય ગુરુ જય ગુરુ નારાયણ ગુરુ. जय गुरु जय गुरु जय गुरु. तुम्हें की सर्विस करते हैं? हाँ सर्विस ये मेरे साथ बढ़िया में है ये इसके साथ है ना ये मेरे साथ है ना तुम्हें की एजुकेशन शिक्षा पर नहीं तो नहीं मैं जॉब करता हूँ. जॉब करता है कौन ईश्वर मंगलमय कृपा कर दयाल नारायण गुरु. नारायण गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु. नीरव भाई हाँ अमरेली से आए नीरव भाई तुम्हारा कार्ड तो छे ચા કાર્ડ છે જી મહારાજજી મારા બાપમાને તમે ઉંમર જોઈ શકો છો 85 વર્ષ છે पता उन्हें फोन नंबर ये देखो ना हमारा તમે જોઈ શકો છો बगड़ी गया. આપણી મોટી ઉંમરના ધર્મના પ્રચાર માટે મહાત્મા દિવસ રાત ઘણી બધી બુકો અને બધું ઘણું બધું લખ્યું છે એમાં તમે આપણે આખોનો પરિચય આપણે જોયો છે. ये अभी छोड़ी दिया सब पड़ा रहेगी. બાપુ જે દિવસ રાત જ્યાં લખતા એ આ બાપુની 85 વર્ષની ઉંમરે પણ આવી રીતે અત્યાર સુધી લખેલા પણ હવે બાપુ થાયકા એટલે બાપુ હવે આવી રીતે જ્ઞાન આપે છે. આવી રીતે બાપુનું પુસ્તકનું કલેક્શન. જય ગુરુ જય ગુરુ જય ગુરુ. हाँ अगरबत्ती करेगा. जय गुरु जय. आज तुम सब अनेक टाइम आश्रम पर दिया है. मैं खूब 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 खुशी हूँ. ईश्वर मंगलमय ये प्रार्थना करता है. जय गुरु જય 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 ગુરુ. मेरे पास बोलने के लिए नीरव जी महाराज. हमारा लोग छो જી इस सत्य का प्रचार जी, प्रतिष्ठा जी. તમે सब भी सहायता सहयोग राखो. जी. આ પ્રચાર हो जी. बधाई नहीं लाभ होगा. जी. हाँ. જય ગુરુ જય ગુરુ जय જય गुरु ગુરુ. जय गुरु जय गुरु. આ તમને દેખાય તો છે ને આપણે આ જગ્યા એડ્રેસ બેડ્રેસ બધું લખેલું છે. પોસ્ટલ એડ્રેસ સ્વામી સર્વાનંદ સેવાશ્રમ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા આખું આ ખૂબ જ સુંદર આયોજન. વડિયા મુકામ 365602 365480 ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર આખું આ બોર્ડ છે. અંધારું થઈ ગયું છે એટલે હું બહુ બતાવી નહીં શકું. બાકી આનો જે તમને એવું લાગતું હોય આખો વિડીયો જગ્યાનો તો ચોક્કસ નેક્સ્ટ ટાઈમ લાવશું. હું ને સતીશગીરી બાપુ કદાચ તમને દેખાતા નહીં હોય અંધારાને કારણે. અત્યારે લાઇટમાં અત્યારે અમે છીએ તો વિડીયો તમને ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક જરૂર કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરજો. આવી રીતે બન્યા રહેજો. આવી બધી દુર્ગમ જગ્યાઓના વિડીયો લાવતા રહીશું. જય ગિરનારી જય જય ગિરનારી. આદેશ આદેશ અલખ નિરંજન.